ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आज मैं एक प्रोडक्शन यहां पर देने जा रहा हूं, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स यहां पर एक भ्रमित करके लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी का बुरा समय स्टार्ट हो रहा है। तो आइए हम समझते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है या केवल ये एक स्पैम है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्म कुंडली ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसको डिस्प्ले में मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इनका टाइम दिसंबर तक का टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर कोरोना वायरस के संकट को जिस तरीके से अभी तक हैंडल किया है और 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देकर ना ही आप आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके से लोगों की मदद की है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आएगा जो इस तरीके की चीज़ों को इतनी तरीके से पूरे दिन रात मेहनत करके लोगों का कल्याण कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी तो कुछ तो बोलेंगे ही, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई अलग पार्टी हो, वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पर वाकई सच्चाई क्या है आइए हम समझते हैं। देखिए, चंद्रमा की दशा अभी माननीय मोदी जी की चल रही है और ये चंद्रमा की दशा ख़त्म होने वाली है। तो एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है उसको मैं आपको बताता हूँ। अगर इनकी कुंडली आप देखिएगा तो चलित कुंडली में चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है और लगन कुंडली में भी चंद्रमा नीच भंग करके लगन में बैठा हुआ है। नीच भंग राजयोग केवल लगन से देखते हैं, चलित से नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का जो नीच भंग राजयोग बना है वो उसी की दशा चल रही है और इसी दशा में ये 2 बार प्रधानमंत्री चुने गए, जो कि और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ ये आए हैं। यहाँ पर इनकी जो अभी वर्तमान में दशा चल रही है वो चंद्रमा की अंतिम दशा चल रही है। चंद्रमा में सूर्य स्टार्ट होगा 3 जून 2020 से स्टार्ट हो जाएगा और चंद्रमा में सूर्य की दशा चलेगी। तो देखिए, चंद्रमा क्या है इनकी कुंडली में, चंद्रमा एक्चुअली है क्या। तो चंद्रमा वैसे भी माँ की संज्ञा दी जाती है और चंद्रमा इनका भाग्य का स्वामी खुद लगन में नीच भंग करके बैठा हो तो भाग्य का सपोर्ट निश्चित रूप से मिलता है। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे सूर्य क्या है, तो सूर्य खुद दशम स्थान का स्वामी है। इतना पावरफुल डिसीज़न मुझे नहीं लगता है कि इनसे बेस्ट डिसीज़न कोई और ज़्यादा ले सकता है जैसा ये कोरोना वायरस के केस में इन्होंने लिया है। अगर कोई ले सकता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से और मेरे मत के हिसाब से ऑनेस्ट प्रोडक्शन में मैं यही देख रहा हूँ कि माननीय मोदी जी ने जो काम किया है वो अभी भी अच्छा कर रहे हैं और 20 लाख करोड़ की जो आर्थिक पैकेज की घोषणा इन्होंने किया है ये सामाजिक रूप से भी लोगों को मदद कर रहे हैं और आर्थिक रूप से भी लोगों को मदद कर रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो पूरे भारत की 133 करोड़ की जो आबादी है उसको पूरा कंट्रोल करके रखे हैं। और हालांकि देखिए, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं, अगर आप टॉप 10 देशों में चले जाइए तो पिछले 10 से 15 दिनों में इस बीमारी में कमी आई है और ये वास्तविकता है। इसको आप किसी भी वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिए। डेली केसेस, चाहे आप यूएसए का केस देखिए, चाहे स्पेन का केस देखिए, चाहे फ्रांस का देखिए, जर्मनी का केस देखिए, डेली डे बाय डे जो रिकवरी हो रही है वो फास्ट हो रही है। और हमारे भारत में भी देखा जाए तो पिछले 5-7 दिनों से रिकवरी और स्पीड हुई है। पहले जो अपडेट किया था उसमें रिकवरी 20% की थी और अभी जो रिकवरी रेट बढ़ी है वो लगभग
लगभग 35% के आसपास रिकवरी हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो ये मोदी जी नहीं होते तो आज देश बर्बाद हो सकता था, और ये केवल मोदी जी के कारण है। तो मैं तो ज़रूर यही बोलता हूँ, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। तो सूर्य ऑलरेडी दशम स्थान का स्वामी है, तो चंद्रमा में जब सूर्य की दशा चलेगी तो इन दोनों में अति योग कारक होता है। चंद्रमा भी वृश्चिक में अति योग कारक स्व राशि में जाकर बैठा है, और चंद्रमा अति योग कारक नवम स्थान भाग्य का मालिक होकर नीच भंग का होकर ये लगन में बैठा है। तो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, 3 जून 2020 से 3 जून 2020 से लेके 3/12/2020 तक मोदी जी की प्रख्याति जो होगी दुनिया में और बढ़ेगी। विपक्षी हताश हो जाएंगे पूरे तरीके से। देखिए, विपक्षी तो बोलने के लिए बोलेंगे ही, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। मैंने खुद भी अपने जीवन में भी, और आप भी अपने जीवन में देखे होंगे, आपके भी जो विपक्षी होते हैं वो बोलेंगे, उनका काम है बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मोदी जी काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और आपको भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना लिखिए, मेरे डायरेक्ट फोर्स करने पे नहीं लिखिए। आपके दिल में अगर लगता है रियली हमारे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो, हालांकि इनकी सरकार बच गई है, यहाँ पर मेरी प्रोडक्शन थोड़ी गलत हो गई। मैंने कहा था 28 मई तक ये त्यागपत्र देंगे, लेकिन केवल माननीय मोदी जी के कारण ये बच गए हैं, ये सभी लोग जानते हैं। मोदी जी ने अपनी दरिया दिली यहाँ पर दिखाई है, और इस कारण से इनकी चुनाव जो है कहा जाए, जो चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसमें निर्विरोध, मतलब चुनाव हुआ ही नहीं। और इनके साथी दल कांग्रेस ने बोला कि 2 सीट पर अपने प्रतिद्वंदी को वो रखेंगे, लेकिन इन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इतना भी इनके अंदर दम नहीं था कि इन्होंने बोला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर आप एक को कम नहीं कीजिए, इनको खुद पर ही नहीं विश्वास है। और ये जो जिस तरीके से कोरोना का केस अकेले बॉम्बे में बढ़ा हुआ है और पूरे महाराष्ट्र में 28,000 आज के डेट में है, ये आने वाले टाइम में मैं बता दे रहा हूँ, ये सरकार उद्धव ठाकरे भले ही अभी अपनी सरकार को बचा ली है, लेकिन यही कोरोना वायरस इनके सरकार के पतन का कारण बनेगा। और इसमें कौन कौन सी पार्टी लिप्त है? शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, और जो विपक्षी पार्टी जो हर समय माननीय मोदी की बातों का विरोध करते हैं और देश के में प्रगति के लिए बाधक सिद्ध होते रहते हैं, वो खुद अपने स्टेट में जाकर देखें कितनी रिकवरी उनकी हुई है। जबकि आप देखिए, माननीय मोदी जी और योगी जी लगातार ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि चीज़ें सही हो रही हैं। तो जाते जाते फाइनल कंक्लूज़न मैं यही बता दूं कि मोदी जी का आने वाला जो नेक्स्ट 6 मंथ है ये बेहद ही शानदार रहेगा। हालांकि इनके माता के शारीरिक थोड़े कष्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मोदी जी का जो ये चंद्रमा की दशा ख़त्म होगी, ये उतरते समय काफ़ी अच्छी होने वाली है। और ये विश्व प्रख्यात तो हैं ही, और अपने प्रख्यात होने के साथ साथ अपने शत्रुओं का भी ये दमन कर लेंगे पूरे तरीके से, और शत्रुओं की हिम्मत भी नहीं होगी कि इनके अपोज़ में बोल पाए। देखिए, बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या सत्य है वो जनता भी देखेगी आने वाले टाइम में। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात, जो मंगल की महादशा इनके चलेगी, इनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगी। हालांकि चलित कुंडली में 12वें घर में मंगल है, लेकिन मंगल एक क्रूर प्लैनेट है, बाहरी और रोग ऋण शत्रु पर 12वें स्थान पे बैठ के जब देखेगा तो रोग ऋण शत्रु का निश्चित रूप से दमन करेगा। तो कंक्लूज़न मेरे वीडियो का यही है कि मोदी जी को कुछ भी निगेटिव नहीं होने वाला है। 3 जून के बाद इनकी प्रख्याति और डे बाय डे बढ़ेगी। कोरोना के केस इंडिया में भी कम होंगे, आप परेशान ना होइए। जैसे जैसे ग्राफ आप बाकी कंट्री का देखें उनका कम हुआ है, वैसे भारत में भी इसका प्रकोप धीरे धीरे कम होगा। और ये मेरी भविष्यवाणी है, धीरे धीरे कम होगा। थोड़ा सा हमें सोशल डिस्टेंसिंग का काम तो
आपको सीख ही लेना चाहिए आज की डेट में, क्योंकि अगर इसमें केवल मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें जो भी कर सकते हैं हमें सब लोग को मिलकर इसमें करना पड़ेगा। मोदी जी ने लॉकडाउन में सिखा दिया कैसे जीना है, और अब लॉकडाउन में जिस तरीके से छूट दे रहे हैं इसमें आपको सीख लेना चाहिए कि आगे कैसे कर लेंगे। क्योंकि WHO ने तो ऐसी बात बोल दी है जिसको सुनकर ही दिमाग ख़राब हो जा रहा है कि जून जुलाई में ये बहुत ख़राब रहेगी स्थिति, जबकि मैंने अपने कैलकुलेशन में प्रेडिक्ट किया है कि इतनी भी ख़राब स्थिति नहीं होगी। अगर 133 करोड़ की जनसंख्या है, उसके हिसाब से अगर 2 लाख भी संक्रमित या 3 लाख भी लोग संक्रमित हो जाते हैं तो आबादी का 0.1% भी नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और माननीय मोदी जी का सहयोग कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।